दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं केपीआर चैनल। आज बात करते हैं संसद के दोनों सदनों में चल रही कार्रवाई पर। आज आपको ये न्यूज पता चल ही गया होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है। अब बात करते हैं कि संसद में जो हंगामा चल रहा है, संसद में प्रश्नकाल तक नहीं होने पा रहा है। प्रश्नकाल भी विपक्ष नहीं करने दे रहा है, हंगामा कर रहा है कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बात किया जाए और सीज फायर क्यों हुआ इस पर बात किया जाए। ट्रंप ने कहा कि 5 फाइटर जेट उस ऑपरेशन सिंदूर में गिरे हैं, क्या यह सही बात है कि नहीं बात है, इस पर चर्चा किया जाए संसद में। सरकार हालांकि ये कह रही है कि हम सभी मुद्दों पर खुला चैलेंज है, खुला जब तक मन करे तब तक चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्नकाल तो होने दीजिए। दोस्तों, प्रश्नकाल उसे कहते हैं जब संसद, कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या को संसद में उठाता है और मांग रखता है मंत्री से, उस विभाग से मांग रखता है कि मेरे क्षेत्र में इस चीज की कमी है, आप इसे दें, तब देश का विकास होता है। इसे प्रश्नकाल कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नकाल को भी विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष की मंशा है सरकार का विरोध ही करना नहीं, एकदम संसद को चलने नहीं देना है, कोई देश का विकास का काम नहीं होने देना है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डीजीएमओ ने क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए और हम लोगों ने विचार करके सीज फायर किया। इस पर विपक्ष को विश्वास नहीं है और ट्रंप ने कह दिया कि उसमें 5 फाइटर जेट गिराए गए। दोस्तों, मैं आपको कई सबूत बता रहा हूं जो ट्रंप की बातें झूठी है और विपक्ष एकदम नकारा गंवारा, इंडिया का जो विपक्ष है वो एकदम नकारा है, गंवारा है, बेवकूफ लोग हैं, ये बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं। भारत देश में पहला सबूत, भारत देश में कितने फाइटर जेट हैं, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो मिग-21 हो, मिग-29 हो या फिर राफेल हो, जो भी है सबकी गिनती है अपने पास। आप विदेश में जाकर घूमने के लिए मजा ले सकते हैं, तो एयरबेस पे जाकर के फाइटर जेट की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? गिनती कर लीजिए। अगर कम होगा तो न माना जाएगा, ये विपक्ष नहीं करेगा, गिनती नहीं करेगा। दूसरी बात, दूसरा सबूत, सैटेलाइट से सब पाकिस्तान में हुए नुकसान का, बहावलपुर से लेकर के और खान एयरबेस तक का जो नुकसान हुआ है, जितने लोग मारे गए हैं, सबका चित्र सैटेलाइट ले सकता है। तो वो जेट जो गिरे हैं उसका इमेज किधर है? सैटेलाइट ने उसका इमेज नहीं लिया, छोड़ दिया। इसका अर्थ है सैटेलाइट के पास अगर ये इमेज नहीं है, इसका अर्थ है कि फाइटर जेट हिंदुस्तान के गिरे हैं, ये गलत बात है। तीसरा सबूत, गौर करिएगा, अगर जितने भी विंग कमांडर होते हैं या फिर जो लड़ाकू विमान चलाते हैं, जो पायलट होते हैं, सब क्या अभिनंदन है? सब अभिनंदन जैसा फाइटर जेट को क्रॉस करा करके और एग्जिट हो गए? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अगर एक फाइटर जेट गिर गया होता तो आज
ऑपरेशन सिंदूर के दिन से अभी तक क्या भारत के किसी एक परिवार ने भी क्लेम किया है कि मेरे परिवार का आदमी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा फलाना ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट लेकर उड़ाता था या फिर लड़ाई में गया हुआ था, लौटा नहीं है, कहां है? किसी ने कंप्लेन किया? भारत देश में किसी परिवार ने कंप्लेन किया है? नहीं किया है। इसका अर्थ है कि फाइटर जेट नहीं गिरा था। इसके अलावा आप यहां इस चीज को समझिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान भारत के 5 फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया होता तो उसे सीज फायर करने के लिए उसके डीजीएमओ को गिराने की क्या जरूरत थी? वो तो लड़ाई को और आगे बढ़ाता कि चलो हिंदुस्तान के सारे फाइटर जेट को खत्म कर देते हैं। तो गिड़गिड़ाता कौन है? जो हारता है वो। जो नुकसान मेरा हो रहा है कृपया छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाया, तब भारत ने सीज फायर किया। एक बार चलिए ये भी बात मान लेते हैं, ट्रंप 20 बार कह चुके हैं, 24 बार कह चुके हैं कि मैंने धमकी देकर व्यापार तोड़ देंगे, ये कह करके सीज फायर करवा दिया। हो सकता है, लेकिन भारत में फोन नहीं किया सीज फायर करवाने के लिए। हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान में फोन किया हो, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके पास फोन गया हो, भारत में उनका फोन नहीं आया था। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मार खाया। हमारे जो 26 बेगुनाह लोगों को पाकिस्तानियों ने मारा था, उसका कई 100 लोगों को मार करके हम लोगों ने बदला लिया है। ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। इसलिए ट्रंप के बातों पर विश्वास करके विपक्ष पूरा संसद को चलने नहीं दे रहा है, हंगामा कर रहा है। ये 16 आना गलत काम है और विपक्ष भारत के विकास में अवरोध का काम कर रहा है। दोस्तों आप सोचिए, जरा सोचिए, किसी भी परिवार ने यह क्लेम आज तक नहीं किया कि मेरे परिवार का यह आदमी इस फोर्स में था और वो नहीं लौटा है। ऐसा अगर हुआ होता तो परिवार सामने आता ना, कोई परिवार सामने नहीं आया है। इसलिए सारी बातें झूठी है, मनगढ़ंत है। और विपक्ष में सारे, हम तो ये कहेंगे कि विपक्ष में जितने लोग हैं वो अनपढ़, गंवार और मूर्खों से भी गए गुजरे हैं, जिनको ये पता नहीं कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना कान नहीं देख रहे हैं कि मेरा कान है कि नहीं। अरे भैया, ट्रंप ने कहा कि 5 फाइटर जेट गिर गए, तो तुम अपना जेट गिन लो। अगर है सही बात है, नहीं होगा तब ना गिरा होगा, और गिरा होगा तो उसका कोई सबूत होना चाहिए ना, सैटेलाइट का फोटो होना चाहिए ना, परिवार को आगे आना चाहिए ना, ये मेरे परिवार का फला सदस्य नहीं आया है, उसका पता नहीं चल रहा है। दोस्तों इसलिए विपक्ष गंवारा नकारा इस आजाद हिंदुस्तान में 1947 के बाद ऐसा गंदा घटिया विपक्ष कभी नहीं मिला। राहुल गांधी से लेकर के एलो पे इतना गिरा हुआ नीच घटिया किस्म का मिला जो आज तक आजादी में के बाद हिंदुस्तान को नहीं मिला था। आपको बात समझ में आ गई होगी कि यह सारी बातें झूठी है, अफवाह है, विपक्ष का नैरेटिव है। आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।